पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, मार्केट 5% गिर गई। आर्जी तौर पर कारोबार रोक दिया गया। इस वक्त 100 इंडेक्स 6,287 पॉइंट्स कम होकर 1,12,504 है। ट्रंप टैरिफ और आलमी तिजारती जंग के खदशात पर एशियाई और यूरोपीय स्टॉक मार्केट में नए हफ्ते के आगाज पर शदीद मंदी। जापान का निक्की इंडेक्स 9% नीचे आ गया। हांगकांग के हैंग सेंग में 8% गिरावट। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू होने के 15 मिनट बाद बेंचमार्क S&P 6% नीचे आ गया। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि कभी कभार आपको दवा भी लेनी होती है। जब तक चीन के साथ तिजारती खसारा हल नहीं करेंगे, डील नहीं करूंगा। आलमी मंडी में तेल की कीमत में 2 से 3% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल $64 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI के $7 फी बैरल में सौदे। गैस की कीमत 1.5% कमी के साथ $3.77 फी MMBTU हो गई। गुज़श्ता रोज़ खलीजी स्टॉक मार्केटों में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके टिकवारा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले के बाद 9 खवारिश हलाक कर दिए गए। हलाक दहशतगर्दों में कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत का जिम्मेदार खारजी गिरोह का सरगना शीरीन भी शामिल। ऑपरेशन 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी शब किया गया। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। TI खान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम की मंजूरी। वज़ीर दाखिला के मुताबिक ये इदारा दहशतगर्दी के खात्मे, नेक्टा के मकासद के हुसूल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए कायम किया गया है। सूबाई सतह पर भी ऐसे मराकज़ कायम किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि नेक्टा की सदादेकार बढ़ाएगा। इजलास में वफाकी दारुल हुकूमत और 4 सूबों के सेक्रेटरी दाखिला, IG पुलिस पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक हुए। कराची के इलाके कोरंगी से फितना खवारिज हाफिज कुल बहादुर ग्रुप के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे थे। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों में भी मुलव्वस थे। बैरूनी ताकतों के हाथों में खेलने वाले अनासिर जो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, उनके खिलाफ जल्द डंडा और गिरफ्तारियां होंगी। सेनेटर फैसल वावडा का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि मैं मुल्क से बाहर हूं, मई में पाकिस्तान के लिए मुस्बत खबरें हैं। इरसा में सिंध के अरकान की तकर्रुरी के अदालती फैसले पर अमल क्यों नहीं किया गया। इरसा में सिंध के रुकन की तैनाती न होने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सेक्रेटरी वजारत पानी, आब ज़खायर और वफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। आईनी बेंच ने दोनों ऑफिसर्स को 7 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि फरीकैन ने 7 बरस गुजरने के बावजूद अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया। इरसा ने 24 जनवरी को चौलिस्तान में कैनालों की तामीर के लिए सर्टिफिकेट जारी किए। इरसा में सिंध से 2 के बजाय 1 वफाकी मेंबर मौजूद है। इरसा की तश्कील गैर कानूनी है। सिंध को पानी की शदीद कमी का सामना है। दरियाओं में पानी की कमी से साहिली पट्टी को भी नुकसान पहुंच रहा है। पानी की कमी से इंडस डेल्टा भी मुतासिर है। मौसमियाती खतरात भी बढ़ चुके हैं। वफाक पानी के इंतजाम और तकसीम के मामले पर कानून की पासदारी नहीं कर रहा।
लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए का जुर्माना बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने ATC रावलपिंडी जज की अदालत से मुकदमात मुंतकिली की अपीलें निपटा दी। 9 मई केसेस में मुल्जिमान की जमानत के बारे में पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि ट्रायल अदालत ने जमानत का फैसला कानून के मुताबिक नहीं किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी ने कहा कि जमानत के फैसलों में बाज अदालती फाइंडिंग्स दुरुस्त नहीं। आप सोच लें, हम 3 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का ऑर्डर कर देते हैं। अगर कोई मुल्जिम जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। पंजाब हुकूमत का साबिक ATC जज रावलपिंडी एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस और मुकदमा मुंतकिली की दरख्वास्त हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। गवादर में दफ़ा 144 के तहत इज्तिमात पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक किसी फर्द या गिरोह को लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोयटा से मस्तोंग आने के लिए कांक और कोयटा से कराची के लिए दश्त का रास्ता बहाल करने की कोशिशें भी जारी। DC मस्तोंग के मुताबिक दोनों रूट से किसी सियासी रैली या जुलूस को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तोंग लगपास पर धरना 11वें रोज़ भी जारी। कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस आज भी मुअत्तल, सारिफीन परेशान। तालीमी बोर्ड हैदराबाद के तहत 9 अज़ला में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात। शदीद गर्मी में इम्तहानात के दौरान मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटर्स में लोड शेडिंग। मीरपुर खास में नामुकम्मल इंतजामात के बायस तलबा ज़मीन पर बैठ के इम्तहान देने पर मजबूर। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक स्कूल में 400 तलबा की गुंजाइश मौजूद है, जबकि 700 तलबा को इस इम्तहानी मरकज़ में भेजा गया है। पेशावर में नासिर बाग रोड पर कायम होल्डिंग सेंटर में रात गुजारने के बाद तकरीबन 250 अफगान बाशिंदों को अपने वतन अफगानिस्तान रवाना कर दिया गया। वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में तस्दीक मुकम्मल की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बिलावल तकरीरें करने के बजाय अपने वालिद से पूछ लें कि नहरों की मंजूरी क्यों दी। दोनों जमातें हुकूमत में हैं, सब कुछ खुद कर रही हैं। बेहतर है कि इक़्तिदार अवाम के हवाले करके एक ही दफ़ा सारे लंदन चले जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सेहतमंद पंजाब विजन के तहत जामे हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज़ कर दिया। पहली बार 1250 मराकिज़ सेहत को जदीद तरीन क्लिनिक्स में तब्दील किया जा रहा है। सेहत के आलमी दिन पर पैगाम में मरीम नवाज ने कहा कि बड़े अस्पतालों में इलाज, मुआलजा, टेस्ट और अद्वियात की फराहमी के लिए भरपूर और मौसर इक़दाम कर रहे हैं। आवाम को घर की दहलीज पर अद्वियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। ईरान पर हमले में अमेरिका का साथ दिया या अपनी फ़ज़ाई हुदूद और अड्डे इस्तेमाल करने दिए तो उसे दुश्मनी समझा जाएगा। ईरान ने इराक, कुवैत, अमारात, कतर, तुर्की और बहरीन को खबरदार कर दिया। ईरान का मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा का किसी भी इंतबा से लाइल्मी का इजहार। ईरान के सीनियर एहलकार ने खबर एजेंसी को बताया कि अमेरिका के साथ सियासी हल के इम्कानात का जायज़ा लेने के लिए बिलवास्ता मुज़ाकरात बहुत अहम है, जबकि रूस भी अमेरिकी धमकियों को नाकाबिले कबूल करार दे चुका। और कैथोलिक मसीही बरादरी के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की अस्पताल से डिस्चार्ज होने की 2 हफ्ते बाद वेटिकन के सेंट पेट्रस स्क्वायर पर दुआया तकरीब में शिरकत। व्हील चेयर पर मौजूद पोप फ्रांसिस ने आवाम को देखकर हाथ हिलाया और उनका शुक्रिया अदा किया। 88 साला पोप फ्रांसिस को डबल नमूनिया की शिकायत पर फरवरी में अस्पताल दाखिल किया गया था और वो 5 हफ्ते तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे थे।